ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कफ सिरप मामले में प्रवर्तन निदेशालय की चेन्नई में 7 जगहों पर छापेमारी जारी है। इस कफ सिरप को पीने से कई बच्चों की मौत हुई है। ईडी जिन परिसरों की तलाशी ले रही है उसमें तमिलनाडु औषधि नियंत्रण कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों के घर भी शामिल हैं। ये छापे पीएमएलए के प्रावधानों के तहत किए जा रहे हैं। सभी छापे श्रीसन फार्मा से जुड़े हैं जो इस सिरप का निर्माण करती थी। सिरप के कारण मरने वाले बच्चों की संख्या लगभग 22 बताई जा रही है, जिनमें से अधिकांश 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। ज्यादातर बच्चे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और कुछ मामले राजस्थान में भी सामने आए हैं। श्रीसन फार्मा के मालिक जी रंगनाथन को 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस साल 2011 से लाइसेंस प्राप्त इस कंपनी ने कथित तौर पर खराब बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय औषधि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के बावजूद 1 दशक से भी अधिक समय तक बिना किसी रोक-टोक के परिचालन जारी रखा। सीडीएसयू की ओर से हाल ही में किए गए एक निरीक्षण में पाया गया था कि कंपनी नियमों का पालन न करने के साथ संयंत्र में अच्छे विनिर्माण का अनुपालन नहीं करने और बेहतर कार्य उपस्थिति नहीं होने का उल्लेख भी इसमें था। सूत्रों के मुताबिक टीएनएफडीए ने सीडीएसयू को कंपनी के बारे में सूचित नहीं किया, जिससे ये केंद्रीय नियामक डेटाबेस से गायब हो गई। इसके अलावा श्रीसन फार्मा अपने उत्पादों को राष्ट्रीय सुगम पोर्टल पर पंजीकृत कराने में विफल रही, जो भारत में दवा निर्माण की बेहतर निगरानी के उद्देश्य से एक अनिवार्य आवश्यकता है। और सिरप मामले में ईडी की कार्रवाई पर ही चेन्नई से हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई के बारे में अभी तक मिल पा रही है और क्या कुछ जो जांच टीम है उनको मिला है अभी तक? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल के जो निदेशक हैं उनके घर पे छापेमारी हुई है और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी के जो कंपनी के मालिक हैं और तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल बोर्ड के जो निदेशक हैं उनके बीच कुछ रिश्ता तो है और ये इस रिश्ते के कारण ही कंपनी इतने दिनों से चल रही थी और जबकि कंपनी कई सारे नियमों का उल्लंघन कर रही थी। कई सारे नियम जो होते हैं, नियम कायदों को उसको मानना होता है कंपनी को, जो ड्रग कंपनियां होती हैं उसको लेकर के। और इससे पहले भी इस कंपनी के परिसर का सर्वे किया गया था और सर्वे करने के बाद जानकारी ये मिली थी कि नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। कंपनी में जो वर्क एटमॉस्फेयर है, जो दवा बनाने के लिए काम होना चाहिए और जो नियामक होने चाहिए, उसका पालन नहीं किया जा रहा है और इस रिपोर्ट के आने के बावजूद भी दबा दिया गया। इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और ये काम धड़ल्ले से चलता रहता है और नींद लोगों की तब जागती है जब बच्चों की मौत होने लगती है। उसके बाद से बच्चों की मौत होने के बाद ही लोगों की नींद खुलती है। उसके बाद आनन फानन में कार्रवाई होती है। तमिलनाडु सरकार इससे अपना पीछा छुड़ा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये हो कैसे रहा है और आज जब ईडी की दबिश पड़ी है तो इसमें और भी खुलासे सामने आएंगे कि इसके पीछे और कौन कौन है, क्योंकि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल रितेश, एक बड़ा सवाल ये भी आ जाता है, जिस तरह से अनियमितताओं की बात हो रही है, जो जरूरी अनुपालन की प्रक्रियाएं हैं उनकी बात हो रही है, सुगम पोर्टल पर इसका ना होना, तमाम तरह की चीजें इसके साथ जुड़ी हैं, उसके बावजूद ये कंपनी कैसे चलती रही? मैंने कहा ना कि इसके बावजूद कंपनी का चलना बस एक ही चीज दिखाता है कि आपकी कहीं ना कहीं किसी के साथ साठगांठ है। या तो ये तो सीधा स्पष्ट हो रहा है कि अभी जांच से जो पता चल रहा है, तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल बोर्ड के निदेशक के यहाँ जब छापेमारी हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं और ये आगे कहाँ जाएगा ये लिंक, क्योंकि जब तक आप निदेशक जब इसको निदेशक के घर पे छापेमारी पड़ी है तो इस निदेशक के ऊपर कौन है, क्योंकि निदेशक सिर्फ अपनी मर्जी से ये काम करता रहे ये नहीं कहा जा सकता। उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ होगा और ये अब आगे की जांच में पता चलेगा। बिल्कुल, तो इस जांच से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं जिस तरह के आधार मिल रहे हैं रितेश। जी हाँ, ये आने वाले दिनों में दर बदर जैसे आज ईडी की कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई में कुछ न कुछ और बड़े खुलासे होंगे। अभी तक तो स्पष्ट जानकारी हमारे सामने नहीं आई है कि क्या है, लेकिन कुछ आने वाले दिनों में जरूर ये साफ हो जाएगा कि इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं और वहां भी हमें ईडी की छापेमारी या फिर सरकारी जो एजेंसियां हैं उसकी और ये सारा स्पष्ट खेल सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसियों के तहत ही किया जा हो सकेगा, अदरवाइज ये जांच का पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, आप नजर बना रखिए
बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ। तो चेन्नई से हमारे संवाददाता रितेश, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पर छापेमारी का काम चल रहा है। बड़ी जो है वहां पर कई खुलासे हो सकते हैं और उन्होंने इसमें राजनीतिक साठगांठ से भी इनकार नहीं किया।